अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी प्रोडक्ट के आइडिया के ऊपर। और जनरली ये आइडिया उन लोगों के लिए जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं या अपने कॉलेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट एफवाईपी वगैरह बनाना चाह रहे होते हैं और आइडियाज़ उनके पास नहीं होते किसी प्रोडक्ट के, किसी एप्लीकेशंस के। जब मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी में था तो एक आइडिया की नीड थी कि कोई आइडिया हो जिसके ऊपर हम ऐप बना के अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना सकें, अपना कोर्स प्रोजेक्ट बना सकें। तो इस आइडिया को आप एज अ बिज़नेस मॉडल भी ले सकते हैं, इसको आप एक्सटेंड करके बहुत सी चीज़ें इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं। इस आइडिया के ऊपर हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो आइडिया मेनली कि एप्लीकेशन होगी और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए और किस तरह की एप्लीकेशन होगी। दूसरी चीज़ उसके टेक्निकल एस्पेक्ट के हवाले से कि वो टेक्निकली किस तरह से बन सकता है और उसमें कितनी रिसोर्सेज की नीड हो सकती है। तीसरा बिज़नेस मॉडल। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह का आइडिया पिच करते हैं तो उसके अंदर जब आप अपना एक ओवरव्यू या एक प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं तो उसमें एक बिज़नेस मॉडल भी आपको बताना पड़ता है कि इससे आप रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करेंगे। तो इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन एक होगी मैट्रिमोनियल प्रोडक्ट एप्लीकेशन, जिस तरह की नॉर्मली वेबसाइट्स होती हैं रिश्ता फाइंडिंग की या मैट्रिमोनियल की या फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक चीज़ों को लेकर चलेंगे। जिस तरह की अगर आप नॉर्मल एक एप्लीकेशन बनाएं मैट्रिमोनियल के जहाँ पे कोई भी लड़का या लड़की और वहाँ पे पोस्ट कर सके कि इस तरह की जो उसकी प्रोफाइल है वो शेयर कर सके और अपनी रिक्वायरमेंट भी वहाँ पे लिख सके। और रिक्वायरमेंट लिखने के अंदर सिंपल उसके पास एक फॉर्म ना हो, हर चीज़ जो है आईडी बेस्ड हो, हर चीज़ जो है चेक बॉक्स में हो, रेडियो बटन्स में हो और ऑप्शंस में हो, टैग्स के अंदर हो। तो उसका एडवांटेज जो है जो हमारी प्रोडक्ट को या हमारी एप्लीकेशंस को डिस्टिंग्विश बनाएगा या दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, वो ये होगा कि आज की तारीख में फ़ेसबुक के जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं या वेबसाइट्स हैं और बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होंगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो इट्स अ टू वे लर्निंग जहाँ पे आप भी मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत सी चीज़ें बता रहे होंगे कि इस तरह की प्रोडक्ट ऑलरेडी बनी हुई है या इस तरह की प्रोडक्ट में ये चीज़ इन्हांस हो सकती है। ओके, तो बैक टू द पॉइंट। तो अगर आज की डेट के अंदर मैं फेसबुक के ऊपर जाऊं और इस तरह के किसी भी एक ग्रुप के ऊपर और मैं अपनी प्रोफाइल वहाँ पे लिखूं, एजुकेशन लिखूं, अपनी प्रोफेशनल बैकग्राउंड लिखूं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें लिख दूं और वो एक हफ़्ते बाद वो मेरी पोस्ट जो है गायब हो सकती है, वो किसी को नज़र नहीं आएगी। शायद मुझे हर हफ्ते वो एक पोस्ट बार बार लगाना पड़ेगी। तो इससे बहुत सारी चीज़ों में एक ख़राबी वाला भी है। शायद एक ये हो गया मुझे बार बार एक ऐड लगाना पड़ रहा है या एक पोस्ट एक तरह का मुझे अपने आप को एक सेल आउट के उस तौर पे मुझे कोई चीज़ बेचना पड़ रही है, इस तरह के मुझे बार बार एड्स लगाना पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाऊँ जहाँ पे मैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट और अपनी पूरी प्रोफाइल एक बार शेयर कर दूँ और रिक्वायरमेंट्स के अंदर मैं 10 रिक्वायरमेंट्स फ़िलहाल के तौर पे अगर मैं डालूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उसमें से मैं अगर किसी एक 5 रिक्वायरमेंट्स पे ऐसा कर दूँ, अगर 5 रिक्वायरमेंट्स भी मैच हो जाएँ किसी प्रोफाइल के साथ, किसी ऐड के साथ, अपकमिंग या पहले से कोई ऐड पड़े हुए हों, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर मैंने आज अपनी प्रोफाइल शेयर करी, अपनी रिक्वायरमेंट्स शेयर करी एप्लीकेशन के ऊपर और चेक बॉक्स लगा दी कि एजुकेशन ये होनी चाहिए, एरिया, सिटी, कंट्री ये होना चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, कास्ट ये होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें मैंने सारी लिख के लगा दी उसके अंदर चेक बॉक्स के अंदर। जब भी कोई सामने से कोई इस तरह की अपनी प्रोफाइल शेयर करता है और वो सारे इस तरह के चेक मार्क्स में से 5 चेक मार्क्स ऐसे डाल देता है जो मैच करते हैं मेरे वाले पॉइंट्स के साथ, तो मुझे नोटिफिकेशन एज वेल एज उसे भी नोटिफिकेशन मिलना चाहिए इंस्टेंटली कि ये ऐसी प्रोफाइल है जो आपसे मैच हो सकती है। जिस तरह लिंक्डइन करता है, लिंक्डइन बेसिकली आप अपनी स्किल्स सेट को, अपने स्किल्स को, प्रोग्रामिंग या एंड्रॉइड जो भी आप लिख के अपनी उस पर इंटरेस्ट में डालते हैं तो वो आपको जॉब अलर्ट्स भेजता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये चीज़ होगी। दूसरा इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी ऐड वगैरह जो आप लगाएंगे, जो भी प्रोफाइल शेयर करेंगे, वो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार कर दिया वो काफ़ी होगा, इनफ होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी जो चीज़ होगी वो होगी प्राइवेसी। किसी भी इमेज को व्यू करने के लिए या किसी भी डेटा को या तो उस ऐप का स्क्रीनशॉट ना लिया जा सके और जो भी बंदा रजिस्टर हो रहा है वो ऑफिशियल अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह के थ्रू प्रॉपर हो। फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं वो रैंडमली बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्वाइन कर रहे होते हैं और पिक्चर्स भी वहाँ से आगे पीछे हो सकती हैं और वाटर मार्क लगे उस इमेज के ऊपर ऑटोमेटिकली। बहुत से लोग नहीं लगाते, उन्हें लगाना नहीं आता, तो एप्लीकेशन खुद से जो भी इमेज आप अपलोड करें उसके ऊपर वाटर मार्क लगाए और स्क्रीनशॉट्स वगैरह को प्रोवाइड करें। हाँ, दूसरे सेलफोन से जो है स्क्रीनशॉट जो आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उसको हम किसी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन इटसेल्फ उस एप्लीकेशन से शेयरिंग का ऑप्शन या इस तरह की चीज़ें सारी बंद होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के हवाले से।
तो एंड्रॉयड की ऐप बनाएं या iOS की या क्रॉस प्लेटफॉर्म की ऐप बनाएं, तो इतना ज़्यादा काम क्लाइंट साइड पे या मोबाइल साइड पे नहीं है हमारा। इसमें जो है हमें एक रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करें, आइदर क्रॉस प्लेटफॉर्म करें या iOS करें, वो रिक्वायरमेंट बनाने वाले के ऊपर है। दूसरी जो रिसोर्स होगी वो होनी चाहिए बैकएंड की, जो API वगैरह क्रिएट करे और बैकएंड का जो डेटाबेस है वो संभाले। यहाँ पे NoSQL फायरबेस जैसे जो डेटाबेस है ना, उसमें इशू ये आएगा कि यहाँ पे फ़िल्टर्स और जॉइंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि यूज़र की प्रोफाइल एक जगह पे स्टोर होगी, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स एक जगह पे स्टोर होगी, और यूज़र की जो कोई भी एक्सपायरी डेट लगाता है, अगर वो ये वैलिडिटी रखवाना चाहता है कि अपनी पोस्ट की कि ये 1 महीने तक वैलिड रहे, उसके बाद ये पोस्ट मेरी गायब हो जाए, इस तरह के बहुत सारे चेक्स या फिल्टर आप लगा सकते हो। तो ये सारे काम आपके अच्छे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर होंगे, चाहे वो आप MySQL यूज़ कर लें या SQL सर्वर यूज़ कर लें, और इसके साथ आप जो भी API इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक बैकएंड का बंदा ज़रूर होना चाहिए। अगर सिर्फ मोबाइल एंड का बंदा ये सारे काम करेगा तो वहाँ पे ये आएगा कि आपको फीचर्स अपने लिमिटेड करना पड़ेंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी जो चीज़ है वो स्टैंड अलोन नहीं बना सकते उतनी एफिशिएंसी के साथ। अब बात करते हैं बिज़नेस मॉडल के ऊपर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम इसके अंदर बिज़नेस या रेवेन्यू किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आप रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में लिख सकते हैं या सोच सकते हैं अपनी एक प्रोडक्ट के हवाले से। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि अगर मैं एज अ फ्रीमियम ऐप होनी चाहिए बेसिकली ये, अगर मैं फ्री यूज़र हूँ तो मुझे एड्स भी दिखने चाहिए नॉर्मली, जो जिस तरह के बाकी एप्लीकेशंस में दिखते हैं या गेम्स में एड्स दिखते हैं। और इसके अलावा अगर मैं पेड लेता हूँ तो एड्स के साथ साथ जो है जो भी मैं अगर अपनी पोस्ट लगा रहा हूँ तो वो मैं अपनी जो उसकी रैंकिंग हाई करवा सकता हूँ। अगर मैं अपनी पोस्ट लगाने के साथ में उस पर कुछ डॉलर्स ऐड कर दूँ, कुछ PKR या इंडियन रुपीज़ ऐड कर दूँ, तो वो ये हो सकता है कि मेरी जो सजेशन या एक्सप्लोर की कोई लिस्ट होनी चाहिए जहाँ पे रैंडमली जो है एड्स दिख रहे हों। कोई भी बंदा आता है, मैं आता हूँ, मैं अगर किसी एक्सप्लोर के ऊपर सिर्फ जाके सिर्फ स्क्रॉल करना चाह रहा हूँ, तो जो प्रीमियम यूज़र्स होंगे जो पैसे दे के वो ऐड लगा रहे होंगे, तो उनकी जो पोस्टिंग लिस्ट होगी ना वो सबसे टॉप पे दिख रही होगी। एक पॉइंट ये हो जाएगा, 2 पॉइंट ये हो जाएंगे, एक तो एड्स रिमूव हो जाएंगे, दूसरा एक्सप्लोर लिस्ट के अंदर आप टॉप पे आ रहे होंगे। तीसरा जो पॉइंट होगा, जब इस तरह की एप्लीकेशन में आपके पास यूज़र ज़्यादा होंगे ना, जहाँ पे आप मैट्रिमोनियल या रिश्ता मेकिंग ऐप बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप किन किन लोगों को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने साथ, कैटरिंग वालों को, अपने साथ बैंक्वेट वालों को, अपने साथ डेकोरेशन वालों को, इवेंट प्लानर्स को, जो भी एक मैरिज उसके साथ एसोसिएट होते हैं, उन सारे लोगों के बिजनेस को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको चार्ज करके उनके एड्स अपनी एप्लीकेशन के ऊपर दिखा सकते हैं। और अगर कोई बंदा पोस्ट करता है या किसी की कोई मैचिंग होती है, उस तरह की कोई आप फॉर्म्स वगैरह अगर बनाते हैं, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि लोकेशन के हिसाब से यूज़र्स को आप ये दिखा सकें कि ये बैंक्वेट है, ये सर्विसेज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, और हमारे रेफरेंस से जाएंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आइडिया है एक सिंपल एप्लीकेशन का जो आप अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, FYP के अंदर बना सकते हैं, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट के हवाले से भी। और इस तरह के जितने आइडियाज़ होंगे वो इस प्ले लिस्ट के अंदर जो है आपको और भी मिलते रहेंगे। जो आइडियाज़ मेरे पास आएंगे खुद से मेरे पास, या मुझे कोई दूसरों की तरफ से आइडियाज़ अक्सर सुनने को मिलते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और पहले ही मैंने कहा कि इट्स अ 2 वे लर्निंग, तो आप लोगों को इस क्या नाम है, इस प्रोडक्ट के अंदर कोई गैप नज़र आए, इस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नज़र आए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।